वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। हमारे पेरेंट्स वाले एपिसोड का ये दूसरा भाग। हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि जनरेशन गैप के बारे में, कि आप में और आपके बच्चों में जो जनरेशन गैप क्रिएट होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। जी करेक्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ और ना मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। इनफैक्ट मेरे खुद के भी फाइनेंस बहुत कुछ अच्छे नहीं है और बस यही रीज़न है कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त है जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और जिनसे मेरी काफ़ी बार बातचीत होती रहती है। उनके थ्रू मुझे बहुत सारी बातें पता चली है और रिसेंटली बहुत सारी नई चीज़ें मैं करना शुरू भी किया है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि अगर कंसल्टेंट नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्या हक बनता है मुझे वीडियो बनाने का? तो हक ये बनता है कि पेरेंट के नाम से कई बार बच्चों के से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, जैसे कि हमने खुद ने क्या गलतियाँ की। आज जो भी कुछ हम है फाइनेंशियल लेवल पे, अच्छी लेवल पे है, बुरी लेवल पे है, बहुत अच्छी लेवल पे है, बहुत बुरी लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, मिडिल क्लास है, जैसे भी हम है, कहीं ना कहीं हमारे पुराने डिसीजंस उसको मैटर करते हैं। हमने हमारे भूतकाल में, हमारी जवानी में हमने जो भी डिसीजंस लिए फाइनेंस को लेके, वो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं हमने कुछ गलतियां की, कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टमेंट को आगे पीछे कर दिया, कहीं ना कहीं हमने सोचा कि नहीं फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमारी जवानी में इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही नहीं था। हो सकता है हमारी जवानी में इन्वेस्टमेंट के बहुत कम रास्ते थे और जो रास्ते थे वो हमें पता नहीं थे, या फिर कोई 2-4 कंपनियां ही थी जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें बताती थी। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो किसी के फेवर में नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता थी लेकिन हमने नहीं की, विथ वॉट एवर रीज़न। अगर मुझे आप पूछो मैंने क्यों नहीं की, तो मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ कि वो मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे कई बार मौके आए इन्वेस्टमेंट करने के, मुझे कई बार मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने बोला कि इसको ऐसे इन्वेस्ट कर, ये कर, वो कर, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया और मैं बिल्कुल खुले में उस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ, अपने बच्चों को भी बोलता हूँ और बहुत लोगों के सामने बोलता हूँ कि वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने वो नहीं किया। मैं इंडिया में रहता था, इंडिया के बाहर भी कई जगह पे घूमा, बहुत सारी जगह पे मैंने जॉब की और काफ़ी सारा पैसा कमाया, लेकिन उसको मैंने ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया। तो आज के वीडियो का मकसद ही ये है कि हम ये रियलिटी अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, अपने बच्चों को बताएं, ताकि उनको पता चले कि आज जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, जैसी भी है, जो भी है, वो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बच्चों को उस बात के बारे में बताना पड़ेगा कि हमने हमारी जवानी में ये डिसीजन लिए और ये डिसीजन नहीं लिए, जिसकी वजह से आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये है। तो बच्चे सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। जब भी वो पहली कमाई स्टार्ट करे वहीं से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तनिष्का को लेके, सोहम को लेके या उनके और दोस्तों को लेके मैं इस बात को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट को लेके, और मैं प्लान कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाया जाए और वो ये सारी बातें डिस्कस करें बच्चों के साथ में। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करो कि जब मैंने अपनी कमाई स्टार्ट की थी तो मेरी कमाई कितनी थी, और उसमें, और आई एम वेरी मच श्योर कि हम सबको उस कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना पॉसिबल था, और मुझे तो बिल्कुल था। जो मैंने पहली कमाई स्टार्ट की, भरी मेरी सैलरी पहले 2,500 रुपये थी, लेकिन फिर भी उसमें 500 रुपये ही सही मैं इन्वेस्ट कर सकता था। और मेरे जैसे लाखों पेरेंट ऐसे हैं जिनकी जवानी में उनको पॉसिबल था कि इन्वेस्ट में कर लें, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं था, कभी इन्फॉर्मेशन लेने की हमने सोची भी नहीं। और जिन जिन दोस्तों ने हमें बताया हमने उनको बेवकूफ़ कहा, और असल में एक्चुअल बेवकूफ़ हम थे, वो नहीं थे। वो तो होशियार थे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर भी दी और वो लोग अच्छी ज़िंदगी जी भी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी बुरी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे बहुत कम एज में ये बातें सीख जाएं कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शन हो गए, ओपन हो गए इन्वेस्टमेंट के, और इन्वेस्टमेंट आसान भी हो गई है। आप आपके हाथ में फ़ोन है, बस फ़ोन पे क्लिक करो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ी जानकारी ले लो, जो बच्चों को देने के पहले थोड़े जानकार खुद हो जाओ, कुछ 2-4 चीज़ें सीख लो और फिर बच्चों को बताओ
SIPs क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, FDs क्या होता है, RDs क्या होता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा है, कहाँ पे नहीं करेंगे तो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम इन्फ्लेशन रेट को भी काउंट करना ज़रूरी है। ये सब जो बातें हैं ये बच्चों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे आपको सिर्फ सुनते नहीं है, आपको फॉलो भी करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट आज आपने की है, भले वो LIC में हो या आपने इन्वेस्टमेंट करी है, किसी पॉलिसी निकाली हो, मेडिक्लेम किया हो या आपने अपना टर्म इंश्योरेंस किया हो, जो भी आपने किया हो, बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि अभी ये अपनी पोजीशन है, हमारे जवानी में हमने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आज उसकी पोजीशन ये होती। ये भी उनको बताओ कि इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग स्कूल में तो हमने सबने सीखा, लेकिन उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, कभी समझ ही नहीं आया। अब मैं अपने ऑलमोस्ट 40s में आ चुका हूँ, मुझे आज जाके समझ में आया कि कंपाउंडिंग क्या होता है, अगर SIPs किए जाए तो SIP कितनी अच्छी वैल्यू दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने बच्चों के साथ डिस्कस करनी ज़रूरी है। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, आज भी मैं अपने बच्चे के साथ में लेके बैठता हूँ, लैपटॉप उसको दिखाता हूँ कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, SIP कैसे काम की जाती है, उसका कैलकुलेटर होता है। अगर फ्यूचर में मेरी कोई प्लानिंग है किसी इवेंट को लेके, तो उस इवेंट को लेके अगर मैं आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ तो मुझे कैसे फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें जब आप बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और उनको दिखाएंगे कि देख मैं खुद भी कर रहा हूँ, अगर मैं ये चीज़ जवानी में करता तो इस एज में आके मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कहीं ना कहीं हम गलत थे इन्वेस्टमेंट के बारे में या किसी और के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम गलत थे तो क्या गलत है, अगर उसको मान लिया तो मानने में कोई बुरा नहीं है। तो मान लो कि हमने उस वक्त गलती की, पीछे जाके उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन बच्चों को सिखा सकते हैं और उनकी जवानी में उनको बोल सकते हैं अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो तो एट द एज ऑफ 45 या 50 आप फाइनेंशियली 100% फ्री हो जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। उसके बाद पैसे के लिए आपको कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपकी अभी एज है उससे अगर आप शुरू करोगे, जिस दिन आप पहली कमाई आपकी शुरू हो जाओगी वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो एट द एज ऑफ 45, जैसा मतलब जहाँ हमने बॉलीवुड में सुना था कि 40 में रिटायरमेंट या 45 में रिटायरमेंट, वो पॉसिबल है। उस वक्त हमें लगता था कि सिर्फ ये बॉलीवुड में चलता है, लेकिन आज मुझे पता चला है, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे जिनसे डिस्कशन करने का मालूम पड़ा कि ये पॉसिबल है। अगर सही एज में डिसीजन ली जाए तो पॉसिबल है। तो प्लीज़ सारे पेरेंट्स में विनती करूंगा पेरेंट के साथ में कि बच्चों के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको बताइए और वो करने के पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन खुद भी ले लीजिए, थोड़ा बहुत सीख लीजिए। अगर आपको पहले से पता है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो SIPs में, म्यूचुअल फंड में, तो उनके साथ वो डिस्कस कीजिए कि देख अपनी ये इन्वेस्टमेंट है। भले आप उनको अमाउंट मत बताइए कि इसका जब मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा तो हमारे पास इतना पैसा आएगा, तो ज़रूरी नहीं कि उनको आप अमाउंट बताओ, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको आप बताओ कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने कौन सी एज से शुरुआत की, उस शुरुआत करने के बाद अभी वो कहाँ तक इन्वेस्टमेंट पहुँची है। अगर वही इन्वेस्टमेंट आपके 19वें साल पे या 20वें साल पे की होती तो आज वो कहाँ पे होती। आई एम वेरी मच श्योर जहाँ भी आप अभी हो उससे वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 100% होती। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जिस दिन से मैंने कमाना शुरू किया एज के 19th एज में, अगर 19th एज से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करता तो आई एम वेरी मच श्योर मेरे पास आज कम से कम 4.5 से 5 करोड़ रुपए होते अपने खुद के हक के इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, क्योंकि उतना पैसा मैंने कमाया और उतना पैसा मैंने उड़ाया। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे अपने बच्चे को बताना ज़रूरी है कि मैंने पैसा उड़ाया और वो मेरी गलती थी। तू ये गलती कभी मत करना। अपनी जवानी में जब जाएगा, जब वो सब चीज़ें करेगा, खुद के लिए पैसा कमाएगा, तो उसको इन्वेस्ट कर। हमने क्या किया, पहले खर्चा किया, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट किया या किया ही नहीं, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं। तो बच्चे को समझाना ज़रूरी है कि पहले इन्वेस्ट कर और फिर बचे हुए पैसे को बाद में देखो जो करना है कर, उड़ाना है उड़ा, ऐश करनी है ऐश कर, प्रॉपर्टी खरीदनी प्रॉपर्टी खरीद, एसेट बनानी है एसेट बना, जो करना है कर, लेकिन फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट। तो बीइंग अ पेरेंट बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, और अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।